नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। आप सभी जान रहे होंगे कि मधुबनी के बेनीपट्टी में एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी जाती है और मुख्यमंत्री जी कुंभकर्ण निद्रा में सोए हुए रहते हैं। उन्हें एक खबर तक नहीं रहती है कि उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के प्रदेश में एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मधुबनी बेनीपट्टी गांव है, ये आपके ही प्रदेश में आता है। तमाम जिलों के तमाम लोगों की हत्या हो जा रही है, आपकी नींद तक नहीं खुलती है। आपको मैं बताना चाहता हूं, यह जो हत्या हुई है, यह कोई सामान्य हत्या नहीं है। यही वो मधुबनी की धरती है जहां से कुछ दिनों पहले 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसमें भी जो है लीपापोती कर दिया गया था। आज हम यहाँ पे लोगों को यह बताने आए हैं कि एक बार फिर उसी मधुबनी के बेनीपट्टी गांव में एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी जाती है। वह हत्या किसी प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, किसी व्यक्तिगत मामला नहीं है, किसी जमीनी विवाद का मामला नहीं है। वह मामला है सच्ची पत्रकारिता का मामला है भैया। वो जो है पत्रकार कोई वे जमीनी विवाद में नहीं मरा है। उस पत्रकार को जो है मरवाया गया है, और मरवाने के लिए मैं तो सीधा सीधे आरोप लगाऊंगा एसपी साहेब और जो है सिविल सर्जन है उनके द्वारा मरवाया गया है। क्योंकि जब पत्रकार लाइव आकर बोल रहा था कि भैया मेरी हत्या भी हो सकती है क्योंकि मैं अपराधियों का पोल खोल रहा हूँ, स्वास्थ्य माफियाओं का पोल खोल रहा हूँ, उसके बावजूद जो है यहाँ पे नहीं आना, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं करना, उनके बारे में नहीं जानना, उनके बारे में सुध नहीं लेना, कहाँ तक उचित है भैया। यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि थाना प्रभारी तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन एसपी साहब को तो किसी कोर्ट द्वारा फटकार भी लगाया गया है कि आपको और प्रशिक्षण लेने की जरूरत है। आप कैसे यूपीएससी क्रैक कर लिए भैया। मैं यूपीएससी पे कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ के जो यूपीएससी जो एसपी है यहाँ के, उनके रवैये को देखते हुए मुझे संशय हो रहा है यूपीएससी पे कि कैसे कैसे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है भैया। आज जब पत्रकार का मामला आया है तो न समाज खड़ी है और न कोई लोग खड़े हैं, और न पटना की जो मेन स्ट्रीम की मीडिया तो दिल्ली की है, नोएडा की है, लेकिन पटना में भी जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं और लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए हैं, व्यूअर्स लेकर बैठे हुए हैं, उन्हें भी अपने रिपोर्टर को यहाँ भेजना तक उचित नहीं लगा। मैं उन सभी पत्रकारों से कहना चाहूँगा, भैया यह पत्रकार वर्ग का मामला है। अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति की हत्या होती है तो वहाँ पे तो हम लोग एक सूचना मात्र देने जाते हैं, लेकिन अविनाश मेरा छोटा भाई है, मेरे छोटे भाई समान है। क्योंकि पत्रकार समाज के सभी लोग बड़े या छोटे भाई होते हैं, मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं। क्योंकि हम सभी का एक ही काम होता है, सच्चाई दिखाना। बात करते हैं पत्रकार दो तरह के होते हैं, एक सत्ता की दलाली करने वाले, उनको भी आम लोग नहीं छोड़ते हैं, कहते हैं कि भैया क्या काम करते हो, सत्ता की दलाली करते हो, ये काम मत करो, ये काम पत्रकारों की नहीं होती है, तुम दलाल हो, तुम ये हो। और अगर कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, सच्चाई दिखाता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उदाहरण में अविनाश झा उर्फ बुद्धिनाथ झा है। यहाँ पे वो सच्चाई दिखा रहे थे, लगातार स्वास्थ्य माफियाओं के खिलाफ जो है वो लगातार लड़ाई लड़ रहे थे आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पे। उसके बावजूद जो है उन्हें मार दिया जाता है, जलाकर मार दिया जाता है। और जब जला हुआ लाश से उसके परिवार वालों को मिलता है तो कैसा लगता है। यहाँ पे जो है मुखाग्नि दिए हुए उनके बड़े भाई हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? त्रिलोकनाथ झा। क्या है पूरा मामला, ये बताइए। कोई प्रेम प्रसंग का मामला है या कोई जमीनी विवाद का मामला है? पत्रकार अविनाश झा की मृत्यु क्यों हुई, आखिर क्यों मर्डर किया गया? इसको मर्डर करने का पीछा है जो फर्जिंग नर्सिंग होम के खिलाफ ये 2.5 सालों से लिख पढ़ के जो है से सबको गांव में बांस करने का काम कर रहा था, इसीलिए इसको षड्यंत्र रच के मार दिया गया है। कब से ये सब चल रहा है? ये लगभग जो है से 2.5 सालों से ये जो है से आरटीआई परिवार दायर करता था फर्जिंग नर्सिंग होम के विरोध में। उससे पहले ये क्या करते थे? इससे पहले जो है से इसका अपना जो है से मैंने इससे पहले बहुत सारा काम किया, कैमरा उमरा चलाया लोकल में। इसके बाद फ्लिपकार्ट में जॉब किया, लेकिन 2.5 सालों से ही बीएनएन न्यूज में, और इसके बाद जो परिवार दायर करके ये काम कर रहा था। आप उनको नहीं समझाएं कि भैया ये बिहार है, यहाँ पे सच बोलने वालों की कोई जगह नहीं है, जो सच बोलता है उसे मार दिया जाता है। आप अगर सच्चाई दिखाने के लिए स्कूल में चले जाइए, सरकारी स्कूल में चले जाइए, सरकारी अस्पताल में चले जाइए, थाने में चले जाइए।
आपको नहीं घुसने दिया जाएगा। आप पत्रकार हैं फिर भी नहीं घुसने दिया जाएगा। कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है सरकारी पदाधिकारी, लेकिन आप लोगों से फॉलो करवाएगा, जुर्माना के नाम पे जो है दलाली करेगा। आप उसे नहीं बताए थे कि सच्चे लोगों को बिहार में मार दिया जाता है? बताए थे आप उनको? वो मरने के लिए तैयार था। इसको हम कितना बार समझाया, जैसा मत करो, दुनिया खराब है। तो उसका का नाम था, जितना ही दिन जिएंगे मर्द की तरह जिएंगे। जे चंदू का ज़िंदगी जीना पसंद नहीं करेंगे, मरना पसंद करेंगे, झुकना पसंद नहीं करेंगे। उसका स्टेटस पर अथी फेसबुक पर पोस्टो भी है, देख लीजिएगा। इसका हर पोस्ट देखिए ना, वो मर्द की तरह काम किया। हम लोगों का गम नहीं है, गम रहेगा जब इसका कातिल नहीं धराएगा तब। हाँ, भाई गया उसके लिए गम नहीं है, लेकिन उसका कातिल को अगर फांसी का सजा नहीं मिले तब हमको जिंदगी भर का गम रहेगा। ये लड़ाई सिर्फ अविनाश की ही नहीं, हम सभी पत्रकारों की भी बनती है। आइए मधुबनी में डेरा डालिए और जिन जिन नर्सिंग होम के लिए जो है अविनाश ने लड़ाई लड़ी थी, हमारे छोटे भाई अविनाश ने लड़ाई लड़ी थी, हम सभी को उस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। मुहिम बनाकर उन तमाम नर्सिंग होम को जो है बंद करवाना है। और जब मधुबनी के सारे नर्सिंग होम बंद हो जाते हैं तो हम लोग पूरे बिहार में इस तरह के मुहिम शुरू करके और सभी नर्सिंग होम को, अवैध नर्सिंग होम को बंद करवाएंगे। और जो सिविल सर्जन और एसपी के नाक के नीचे जो काम हो रहा है उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। ये बताइए, 2 नर्सिंग होम का नाम सामने आ रहा है जिस पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है और बंद करने का आदेश दिया गया है। और नाम हम बताना चाहेंगे, अनुराग नर्सिंग होम और अनन्या नर्सिंग होम। क्या है उसका मामला, क्या है अपडेट अभी का? इसको जो है से कल का जो रिपोर्ट सिविल सर्जन के दिखे हैं तो इसमें वो पत्र माने निर्गत किए हुए थे। इस दोनों का बंद करने का आदेश अभी मिला है। और ये जो 9 स्टेटस लगा हुआ था खेला होवे, इसमें 2 तो सत्य साबित हो रहा है। और भी बहुत ऐसे फर्जी नर्सिंग होम है, इसके खिलाफ इन्हें अभियान छेड़ रखा था। ये 2 वर्ष पहले 19 फर्जी होम पर कार्रवाई करवाया हुआ था और कुछ और चिन्हित करके रखा हुआ था। उस पर कार्रवाई करने के लिए ये पत्र आगे लिख के कहीं ना कहीं दिया हुआ था। सिविल सर्जन और एसपी साहब के कार्रवाई से कितने खुश हैं? ये लोग तो दलाल है, ये लोग का तो रुपया बोरा में भर के जाता है। इसीलिए ना बंद करने का आदेश करने के बाद भी नाम बदल के चलवा रहा था। ये लोग पर कोई भरोसा, नाम बदल कर चलवाया जाता है। स्नेह लता नर्सिंग होम जांच करने इसको बंद करने का आदेश मिल गया। 15 दिन के बाद उसका नाम स्नेह लता के बोर्ड मिटा दिया जाता है, वहाँ पर लिख दिया जाता है प्रेम लता। सब कुछ यही है, नाम चेंज हो जाता है। सिविल सर्जन साहब अंधे हैं क्या? अंधे नहीं है, ये पूरा तरह से जो है रुपया के प्रलोभन में अंधे हो चुके हैं। हाँ, पैसा के प्रलोभन में अंधे हो चुके सिविल सर्जन साहब, सचेत हो जाइए। यह आम आदमी की हत्या रहती तो हम लोग आते हैं और खबर बताकर चले जाते हैं। हम अभी जिंदा सबूत दे रहे हैं। अभी आप लोग जितने पत्रकार बंधु हैं, आप लोग सीधे बेनीपट्टी हॉस्पिटल रोड में जाइए, PHC परवारी के पूछे, ठीक हॉस्पिटल के सामने में नर्सिंग अवैध होम अभी भी खोला मिलेगा। उनको कोई गया, शायद BBC के कोई गया तो वो बोले हमको जानकारी नहीं है। जिस हो के रास्ता हॉस्पिटल जाने का आने का ठीक जो है से कार्यालय के सामने में नर्सिंग होम खुला हुआ है, क्या वो देख नहीं रहे हैं अवैध चल रहा है? रहता है, सब जानकारी रहता है उन लोगों को, लेकिन जब पैसा दे दिया जाता है ना तो आंख बंद कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए ना, सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें क्या कम तनख्वाह मिलती है जो वो प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं? जब लोग जाते हैं, आम लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं, लाचार लोग जाते हैं हॉस्पिटल में इलाज करवाने, तो उन्हें बोला जाता है कि भैया अगर अच्छे से इलाज करवाना है तो मेरे नर्सिंग होम पे आइए और मेरे प्राइवेट क्लिनिक पे आइए। ऐसा क्यों होता है? नीतीश कुमार को नहीं पता है कि मंगल पांडे को नहीं पता है? सभी को पता रहता है, लेकिन उन लोगों को जो है पैसे दे दिए जाते हैं और इसके बाद वो आंख बंद कर लेते हैं। हम सभी जाएंगे आगे, ये भी दिखाएंगे कि वो सभी अस्पताल बंद क्यों नहीं हो रहे हैं, नर्सिंग होम बंद क्यों नहीं हो रहे हैं, सिविल सर्जन क्या कर रहा है, एसपी साहब क्या कर रहे हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो है मृतक के पिताजी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या सर, क्या लग रहा है, एसपी साहब के कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? एसपी साहब के कार्रवाई से अगर संतुष्ट रहते तो फिर इनके विरोध में बोलने की जरूरत क्या है? ये बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी प्रूफ के स्त्री प्रसंग कैसे लगाए? प्रूफ तो देंगे कुछ। एसपी साहब आप समझिए, आपसे इन लोगों का ये बहुत सामान्य परिवार है। आपसे क्या दुश्मनी है साहब इनका? आपसे क्या दुश्मनी है? ये आप पे आरोप क्यों लगाएंगे? आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है? जो अपराधी है वो पकड़े जाए। अभी तो जैसा इन्होंने बताया है कि जो शूटर है, या फिर कैसे मारा गया है उनको, इनको जो है से पहले जो है से रात में जो है से कॉल करके बुलाया गया है। कौन कॉल किया था? वही नर्सिंग होम का जो नर्स है, हाँ हाँ, इसको बुला के जो है इसको जो है से मार उड़ के जैसे
जला के फेंक दिया गया था। तो अभी गिरफ्तार कौन कौन हुए हैं? गिरफ्तार माने बेनियापट्टी बाजारे का है, 5 गो लड़का है। उसमें से जो है से मान के चलिए एक नर्सिंग होम संचालक भी है, और रोशन कुमार नर्सिंग होम संचालक है। नर्स हो गया, आपको ये खून लता है वो हो गया। ये सब गिरफ्तार, ये तो मान के चलिए अंतिम रूप देने वाला सब है। प्रदर्शनकारी सब जो है से नामचंद अपराधी सब अभी तक एको को गिरफ्तार। क्या लगता है आपको नामचंद अधिकारी ये अपराधी कौन है? वही नर्सिंग फर्जिंग होम वाला सब है, जिस पर ही कार्रवाई कराया था, यही सब है सब। हाँ। सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, जो कि बिहार के अन्य जिलों में जो भी घटनाएं होती है वहां पे नीतीश कुमार की निकम्मी बिहार पुलिस सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम करती है। वो सोच रही है बिहार पुलिस की वही काम मधुबनी बेनीपट्टी हत्याकांड, अपहरण हत्याकांड में भी जो है करके वो लोग बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। जब तक फर्जी नर्सिंग होम संचालक गिरफ्तार नहीं होते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होती है, हम लोग लगातार इस लड़ाई को जारी रखेंगे। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं और इनसे जानेंगे और ये किस प्रकार देखते हैं इस मामले को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक झा है, और यहाँ पे जो हुआ है बुद्धिनाथ झा के साथ वो बिल्कुल गलत हुआ है। ये एक नौजवान युवा पत्रकार था और बहुत डट के काम करने वाला लड़का था और होनहार लड़का था। इसके साथ आपको बहुत गलत किया गया है, इसका निर्मम हत्या किया गया है। और इस हत्या में जैसे कि बता रहे हैं हमारे त्रिलोक भाई जो अविनाश जी के बड़े भाई हैं, जो नर्सिंग होम वाले का हाथ है, तो बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं। अब आप लोगों को डर नहीं लग रहा है नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ बोलने से, कहीं वो आपको भी मरवा दे? कोई डर नहीं लग रहा है, मरने से कौन डरता है। एक को मरवा ही दिया, हमको भी मरवा देगा, इनको भी, वो किसी को भी मरवा सकता है अगर उचित कार्रवाई नहीं हुआ तो। इसलिए हम लोग एक ही बात चाहते हैं प्रशासन और जिला प्रशासन से, हम लोगों को अगर करना पड़ेगा तो धरना प्रदर्शन यहाँ से जिला में, अंचल में, ब्लॉक में, हर जगह धरना देंगे। लेकिन एक ही बात हम लोग को अब करना है कि इसका जो दोषी है उसका कैसे भी भंडाफोड़ हो, और इस मामले का उद्भेदन होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, इस मामले का उद्भेदन होना बहुत ज़रूरी है। हम घर दिखाना चाहेंगे। अगर ये अविनाश चाहता तो लाखों करोड़ों रुपए का ऑफर आ रहा था, वो लेकर जो है ये अपना भी घर रसूखदारों की तरह बना सकता था। मैं सलाम करना चाहता हूँ अविनाश के माता पिताजी को कि उन्होंने शेर को पैदा किया था और शेर जो है शहीद हुआ है। हम सभी उनके शहीद को बेकार नहीं जाने देंगे। इस लड़ाई को जहाँ तक उन्होंने छोड़ कर गए हैं, जो मर्डर किया गया है उनका, हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और तमाम फर्जी नर्सिंग होम संचालकों को गिरफ्तारी करवाया जाएगा। यही घर है, अभी अंदर जाना उचित नहीं है, मातम का माहौल है, कहीं भी यही रहता है। अब ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा और सभी पत्रकारों से विनती करता हूँ, आज अविनाश झा के साथ हुआ है सच्चाई दिखाने के लिए। अगर आप पत्रकार हैं और सच्चाई दिखाते हैं तो कल को यह घटना आपके साथ हो सकता है, आपके पत्रकार, आपके परिवारजनों के साथ हो सकता है। इसलिए आइए मिलकर लड़ाई करते हैं और अविनाश झा के परिवार को न्याय दिलाते हैं। बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।